गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने हिंदी व्याकरण विषय का न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ लेसन शब्द भंडार। लास्ट लेसन में हमने वर्ण विचार पढ़ा था, अभी शब्द भंडार हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्द हमने हमारा एक लास्ट वाला टॉपिक भी था उस लेसन में कि अर्थ के आधार पर शब्द है ना। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो सारी चीज़ें हम लोग इस शब्द भंडार में पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा को शब्द भंडार कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द मीन्स हर एक भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं मीन्स जन्म लेते हैं उस शब्दों के समूह को है ना, ये जो शब्द समूह होते हैं उस भाषा का शब्द भंडार कहलाते हैं। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना विस्तृत होगा वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। जिस भाषा का शब्द भंडार मीन्स जिस भाषा में बहुत सारे शब्द हो, मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लिटरेचर है ना। जैसे वाङ्मय वाले जो शब्द रहते हैं या भाषा रहती है, जिस भाषा में जितना ज़्यादा शब्द समूह होगा, शब्दों का भंडार होगा, वो भाषा उतनी ही ज़्यादा समृद्ध होगी। हिंदी भाषा का अपना अपार शब्द भंडार है। हिंदी भाषा ये सबसे बड़ी लैंग्वेज है, सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। उसमें शब्दों का अपार भंडार है। नए नए आविष्कार होने से हिंदी भाषा में भी जहाँ एक और नए शब्द आ गए हैं जैसे रेडियो, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर आदि, वही दूसरी ओर कुछ शब्द प्रयोग से बाहर हो गए जैसे छटाक, शेर, धड़ी, मन, माशा, तोला, गज, फरलांग, मील आदि। ऐसे जैसे हम लोग नए नए शब्दों का प्रयोग अपने भाषा में करते हैं, तो उसी प्रकार जिस नए नए शब्दों को हम अपने भाषा में प्रयुक्त करते हैं वही जैसे एग्जाम्पल है रेडियो, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर, वैसे ही हमने अपनी भाषा में से मीन्स हिंदी भाषा में से कुछ शब्दों को अपने प्रयोग से बाहर भी किया है। वो शब्द है जैसे छटाक है, शेर है, घड़ी है, मन है, माशा, तोला, गज, फरलांग, मील आदि। इस तरीके के शब्द जो है हम अपनी भाषा से बाहर कर दिए हैं। तो अब नीचे विभिन्न शब्दों की सूची दी जा रही है। अपने शब्द ज्ञान का विस्तार हमें उसमें से करना है। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची एवं ध्वनिबोधक शब्द, वाचक और लक्षक शब्द। तो ये जो 8 हमें भेद दिए हैं शब्दों के, तो हमें एक एक करके इनको देखना है। तो सबसे पहला है अपना पर्यायवाची शब्द। देखो पर्यायवाची शब्द हमें सबको पता है, हम बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। जो शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता अर्थ प्रदान करते हैं, जो शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता अर्थ प्रदान करते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। मीन्स एक ही शब्दों का मिलता जुलता अर्थ मीनिंग निकलता है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होती है, फिर भी प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य लिए होता है। सब में पर्यायवाची शब्दों में 2 शब्दों में उनका मीनिंग सेम निकलता है ना। अर्थ में समानता होती है, पर फिर भी प्रत्येक शब्द की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। इसीलिए प्रत्येक पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर हर स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सही बात है, इसीलिए हर किसी शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ दिवस और वार एक दूसरे के पर्यायवाची है, किंतु हम स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता वार नहीं कह सकते। इसी के ऊपर से हमें समझना है कि भले ही उनका मीनिंग एक जैसा निकलता हो, पर उन 2 शब्दों का जो विशेषता है वो अलग अलग होती है। जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस बोल सकते हैं लेकिन स्वतंत्रता वार नहीं बोल सकते। वार और दिवस का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन हम उनको हर जगह पे एक जैसा यूज नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं जो हमें पढ़ना है। अमृत, अम्मीह, सुधा, सोम, सोमरस, पीयूष, है ना। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, आग, पावक, ज्वाला, हुताशन। अर्थ वित्त, मुद्रा, धन, द्रव्य, लक्ष्मी। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग्लोचन। आभूषण, अलंकार, गहना, भूषण, ज्वेलर।
जेवर, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा, चाह, कामना, मनोरथ, इस तरीके के शब्द जो है यहाँ पर बहुत सारे शब्द हमें दिए हुए हैं, पर्यायवाची शब्द, जो कि आपको एक बार पढ़ लेना है। हर किसी को इन शब्दों को पढ़ना है, आया समझ में, जिससे अपना शब्द भंडार बढ़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड, विलोम शब्द। एक दूसरे शब्दों के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। एक दूसरे के विपरीत मीन्स अपोजिट शब्द का बोध कराने, अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। उदाहरणार्थ, गुण अथवा अवगुण ही मनुष्य के उत्थान पतन का कारण बनते हैं, है ना। गुण हमें हमारे गुण बताते हैं, अवगुण हमारे अंदर की बुराइयां बताते हैं, है ना। इस वाक्य में गुण, अवगुण और उत्थान पतन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, अंत, आदि, आरंभ, अंत, है ना। अमृत, अमृत और उसका विलोम शब्द है विष। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ, अंधेरा का उजाला। आकाश, पाताल। आदर, अनादर, निरादर। आय, व्यय। उन्नति, अवनति, उदार, अनुदार, आस्तिक, नास्तिक, उन्नत, अवनत, इस तरीके के बहुत सारे विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको फिर से एक बार रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हो। अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द में डिफरेंस है। पर्यायवाची शब्द मीन्स दो शब्दों का एक समान अर्थ निकलता हो, उसे पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं। लेकिन अनेकार्थक शब्द देखो, अनेकार्थक शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जिससे एक से अधिक अर्थ निकलते हो। मीन्स ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक से ज्यादा निकलता हो। जैसे वर्ण शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वर्ण का अर्थ है अक्षर, है ना। उसके बाद रंग, हिंदू धर्म में कार्य पर आधारित वर्ण व्यवस्था, है ना। इस प्रकार वर्ण के अनेक अर्थ है। जैसे अंक, इसका अंक देखो, अंक का अनेक अर्थ संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह, नाटक का एक भाग। इस तरीके से अंक इस शब्द का इस तरीके से अनेक अर्थ निकलते हैं। उस प्रकार अर्थ का धन, आकाश, प्रयोजन, व्याख्या, ऐश्वर्य, इस तरीके से अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्क, काड़ा, सूर्य, आग का पौधा, है ना। अक्षर, कभी नष्ट न होने वाला। ध्वनि, वर्ण, ब्रह्मा, विष्णु, परमात्मा, धर्म, तप, इस तरीके से अक्षर के अनेक अर्थ निकलते हैं। आया समझ में। इस तरीके से हमें अनेकार्थ शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए जो हमें एक बार रीड करना है। उसके बाद एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं, अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होना। अनेकार्थी शब्द और एकार्थक शब्द मीन्स एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होना, परंतु वास्तविकता में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखो मीन्स क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जैसे एक जैसे अर्थ देते हैं, है ना। एक जैसे अर्थ निकलते हैं लेकिन वास्तविकता में उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे श्रद्धा और भक्ति दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से एक से ही प्रतीत होते हैं, श्रद्धा और भक्ति, है ना। परंतु दोनों में सूक्ष्म सा अंतर है। श्रद्धा बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव व्यतीत करता है, वही भक्ति माता पिता ईश्वर या गुरु के प्रति हमें भक्ति होता है। जैसे श्रद्धा में आज विवेकानंद के प्रति सब लोग श्रद्धा का भाव रखते हैं, और भक्ति में मीराबाई कृष्ण की भक्ति प्रसिद्ध है ना। इस तरीके से मीन्स छोटा सा अंतर हम उसमें देखा जा सकता है कि नहीं। अभी देखो कुछ शब्द है, उसके अर्थ और उसके प्रयोग है। अध्यक्ष, किसी संस्था का प्रधान, सभापति। अध्यक्ष और सभापति एक जैसा ही शब्द होता है, लेकिन अध्यक्ष का काम क्या होता है, किसी संस्था का स्थायी प्रधान, वही सभापति का किसी कार्यक्रम का सभा का प्रधान। उसी प्रकार हम लोग इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन सभापति मेरे दादाजी को कार्यक्रम का सभापति बनाया गया। इस तरीके से अध्यक्ष और सभापति ये अलग अलग शब्द है, वो एक से प्रतीत होते हैं, उनका अर्थ भी एक सा प्रतीत होता है, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। अस्त्र, शस्त्र, देखो अस्त्र और शस्त्र दोनों
एक से प्रतीत होते हैं। हम लोग अगर सोचने जाए तो अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार के इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, पर उसमें छोटा सा एक अंतर होता है। जैसे अस्त्र हाथ में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, हाथ से फेंक कर, है ना, हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वही शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र हम लोग फेंक कर यूज करते हैं, तो शस्त्र पकड़ कर यूज करते हैं, ठीक है। महाभारत में अर्जुन और रामायण में श्री राम का अस्त्र धनुष बाण था, है ना। महाभारत में अर्जुन और रामायण में श्री राम का अस्त्र धनुष बाण था। उसी प्रकार शस्त्र का वाक्य में प्रयोग, भीम का शस्त्र गदा तथा परशुराम का शस्त्र फरसा था। इस तरीके से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हम लोग देखेंगे, जो कि आपके यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको वो एक बार रीड करना है। आया समझ में? I hope you will be understand these topics. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.